हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्राचीन भारत का इतिहास, जो कि बीईओ एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आज हम लोग सबसे पहले प्राचीन भारत के इतिहास में सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यह अन्य एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से हमेशा ही क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वीडियो में अंत तक बने रहना है। तो हम लोग मैप के थ्रू से पढ़ेंगे कि मैप के थ्रू से हिस्ट्री को कैसा पढ़ा जा सकता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बिंदु। तो हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। ये बात ध्यान में रखना है कि इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि कांसा का मूर्ति मिला था और कांसा का बहुत सा सामान भी यहाँ बना था। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख। जो टीला है हड़प्पा का, उसका उल्लेख जिक्र किसने किया था? चार्ल्स मेसन या मेमन ने खाली जिक्र किया था, इसने खोजा नहीं। तो याद रखना है, इसने खोज तो कुछ नहीं किया था, खाली बोला था कि हड़प्पा सभ्यता एक शहर है, एक साइट है। ठीक है, उसके बारे में बोला था। दयाराम साहनी 1921 को हड़प्पा की खोज की। ठीक है, देखेंगे हड़प्पा कहाँ पर है, दिखाते हैं मैप में। देखो ये रहा हड़प्पा, जो कि पाकिस्तान में, ये इंडिया वाला एरिया है। देखो ये वाला, यहाँ पर हड़प्पा है। ठीक है, जहाँ पर रावी और सतलुज नदी है, वहां के बीच में है हड़प्पा। ठीक है, तो पाकिस्तान में किसने खोज किया? ना दयाराम साहनी ने। अब दूसरा पॉइंट देखेंगे, राखलदास बनर्जी 1922 मोहनजोदड़ो की खोज किया। मोहनजोदड़ो को मृतों का टीला कहा जाता है। किसका टीला? मृतों का, डेड बॉडी का टीला कहा जाता है। अब देखेंगे कि मोहनजोदड़ो कहाँ पर है। देखो यहाँ पर दिखाया गया मोहनजोदड़ो, ये रहा, ये मोहनजोदड़ो जहाँ इंडस नदी फ्लो कर रहा है उसके आगे में ये रहा मोहनजोदड़ो, जो कि पाकिस्तान में। ठीक है, हम लोग देखिए मोहनजोदड़ो कहाँ पर है? पाकिस्तान में। सबसे बड़ा स्थल कहाँ पर है? ना मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा। अगर इन सभी स्थलों में से सबसे बड़ा स्थल पूछा जाए तो मोहनजोदड़ो। ठीक है, और भारत का पूछा जाए तो राखीगढ़ी देखेंगे कहाँ? राखीगढ़ी, देखो ये रहा राखीगढ़ी, हरियाणा में। ये वाला राखीगढ़ी कहाँ पर है? ना हरियाणा में। ठीक है, याद हो गया, हरियाणा में। बोलो याद हो गया कि नहीं? हरियाणा में। अब देखेंगे पश्चिम में कौन सा साइट था, स्थल था? तो सुतका गैंडोर था, जो कि पाकिस्तान में है। उत्तर में देखेंगे तो मांडा जम्मू कश्मीर में है। पूर्व में आलमगीरपुर और दक्षिण में देमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो इस प्रकार यह एक त्रिभुज आकृति बनता है। अगर पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार के आकृति था, या हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार के आकृति में निवास करते थे, तो वह एक त्रिभुजाकार है। और उसका एरिया अगर पूछा जाए, ये वाला एरिया, ये बीच वाला, तो 12.99 लाख वर्ग किलोमीटर है। यह भी ध्यान देने की बात है। ठीक है, पश्चिम में क्या था? सुतका गैंडोर, उत्तर में मांडा जम्मू कश्मीर में, याद रखना। पूर्व में आलमगीरपुर, जो कि यूपी में है, और दक्षिण में देमाबाद, जो कि हम दिखाएंगे मैप में। अभी कुछ साइट को इस मैप में नहीं दिया गया है। ठीक है, कुछ साइट को नहीं दिया गया, जैसे कि यहाँ पर हम लोग बताने की कोशिश करेंगे कि पश्चिम में इधर होता, यहाँ पर नहीं दिया है। सुतका गैंडोर, यहाँ मांडा है जम्मू कश्मीर, यहाँ मांडा है। देखो यहाँ पर आलमगीरपुर है कि नहीं? आलमगीरपुर भी यहाँ देमाबाद है, यहाँ देमाबाद। ठीक है, यहाँ पर महाराष्ट्र यहाँ है, यहाँ देमाबाद था। ठीक है, तो अब आगे की ओर हम लोग देखेंगे कि इस सभ्यता के डेट, जो तिथि है, उस तिथि को कैसे पता लगाया था, उसके बारे में हम लोग समझेंगे और सीखेंगे। तो रेडियो कार्बन 14 के विश्लेषण के द्वारा इस सभ्यता का तिथि 2500 बीसी से 1750 बीसी माना जाता है। ठीक है, बीसी मतलब जब जीरो से इधर जा रहा था। ठीक है, और इसमें नगर नियोजन प्रणाली था। नगर नियोजन में हम लोग पढ़ेंगे दूसरा वीडियो में कि क्या था। नगर नियोजन मतलब सड़क समकोण पर काट रहा था, और ड्रेनेज सिस्टम था। ये ड्रेनेज सिस्टम किस प्रकार था, सब A to Z हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो में बना रहना। उसके बाद देखेंगे हड़प्पा के बारे में। हड़प्पा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ दिया गया है कि सिंधु सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल, सबसे ज्यादा स्थल कहाँ मिला? ना गुजरात में। सबसे ज्यादा स्थल हमको गुजरात में मिला। अब हड़प्पा के बारे में पढ़ेंगे। तो खोज कौन किया था? हड़प्पा कहाँ पर है? पंजाब में। पूछा जाता है कि कौन सा स्थल कहाँ पर है, तो खोज करने वाला दयाराम साहनी 1921। पता लगाने वाला चार्ल्स मेसन या मेमन, जो कि 1826 को पता। पुरुषों की मूर्तियां ज्यादा मिली, मतलब लड़की से ज्यादा लड़का का मूर्ति मिला। पुरुष मतलब मेल का मूर्ति ज्यादा मिला था। अन्नागार था, क्रॉप स्टोर रूम था। अन्नागार बोले तो क्रॉप स्टोर रूम, जिसमें खाद्य पदार्थों को रखने वाला एक बड़ा सा रूम था। यहाँ पर याद रखना है। चबूतरा, धान अनाज कूटने वाला एक चबूतरा बनाया गया था इस टाइप का, जहाँ पर एक डंटा से यहाँ पर धान की कुटाई करता था, जिससे उसका छिलका और बीज अलग हो सके। तो इस टाइप का सिस्टम था चबूतरा। ठीक है, गर्ल के
गर्भ से पौधा निकल रहा था, मतलब एक लड़की को दिखाया गया और उसके गर्भ मतलब नाभिक से पौधा निकल रहा था, जो कि मातृ देवी के संकेत थे, मातृ देवी उसे बोला गया। अब देखेंगे मोहनजोदड़ो, जो कि पाकिस्तान में मृतों का टीला कहा जाता है। किसका टीला? मृतों का टीला। यहाँ क्या मिला था? कपास। तो कपास मिलने के कारण यहाँ कपड़ा का भी अवशेष मिला था, याद रखना है। दाढ़ी वाले पुरुष, जिसे पशुनाथ कहा जाता है, दाढ़ी वाले पुरुष कहाँ मिला था? मोहनजोदड़ो में, जिसे पशुनाथ भी कहा जाता है। घोड़े का दांत, यहाँ घोड़े का दांत भी मिला था। और स्नानागार, एक स्विमिंग पूल भी मिला था बहुत बड़ा। कभी कभी पूछा जाता है कि किस साइट पर या किस स्थल पर स्विमिंग पूल या स्नानागार मिला था, तो मोहनजोदड़ो में। उसके बाद देखेंगे विशाल अन्नागार। विशाल अन्नागार बोले तो स्टोर रूम मिला था खाद्य पदार्थ को रखने के लिए। उसके बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे कालीबंगा। कालीबंगा बोले तो काले रंग की चूड़िया। कालीबंगा का मतलब होता है काले रंग की चूड़िया, जो कि राजस्थान में। अभी हम लोग दिखाएंगे मैप में कि कहाँ पर राजस्थान में कालीबंगा। ये रहा कालीबंगा, देखो यहाँ पर कालीबंगा दिखाया गया है, ठीक है। तो मैप के थ्रू से देखने से थोड़ा याद हो जाता है जल्दी। तो इसका महत्वपूर्ण बिंदु या पॉइंट क्या है? काले रंग की चूड़ी, शहरों में किलेबंदी। किलेबंदी मतलब दीवार, शहर के चारों ओर से दीवार था। बैलगाड़ी भी यहाँ मिला था, ठीक है। बैलगाड़ी याद रखना है। किलेबंदी मतलब सुरक्षा के लिए बनाया गया था। हवन कुंड मतलब उस समय भी पूजा पाठ होता था। इसका भी साक्ष्य यहाँ पर मिला था। शहरी जल प्रणाली का अभाव, मतलब यहाँ ड्रेनेज सिस्टम नहीं था। अगर पूछा जाए किस साइड पर ड्रेनेज सिस्टम नहीं था, तो कालीबंगा में। मिट्टी का घर, यस मिट्टी का घर था, मतलब गरीब यहाँ रहा करता था, इसलिए मिट्टी का घर बनाया होगा। जूते हुए खेत मिला था। जूते हुए मतलब जोता गया, हल से जोता गया खेत मिला था। उसके बाद चौथा नंबर देखेंगे लोथल, जो कि गुजरात में है। अभी हम मैप में दिखाते हैं कि लोथल कहाँ पर है। ये रहा लोथल, ये लोथल, ठीक है। लोथल, लोथल कहाँ है? गुजरात में। लोमड़ी की कहानी, किसी लोमड़ी की कहानी बताया गया कि दीवार में मिला था एक पिक्चर। उस पिक्चर से मतलब समझ में आया कि वहाँ लोमड़ी की कहानी को बता रहा है। इसकी लैंग्वेज को हम लोग पढ़ नहीं सके क्योंकि पिक्टोग्राफ है। पिक्टोग्राफ बोले तो एक बार इधर से लिखा गया है, उसके बाद फिर इधर से लिखा गया है, इस टाइप से। पहले इधर से कुछ लिखा है, फिर इधर से लिखा गया है, इसको पिक्टोग्राफ बोला जाता है, ठीक है। चित्रालेख बोला जाता है, मतलब चित्र के द्वारा उसने बताने की कोशिश की है। तो घोड़ा, लोमड़ी की कहानी, घोड़ा मिला था, चावल मिला था, जहाज, बंदरगाह, चावल भी मिला था। एक रंगपुर है यहीं गुजरात में, वहां भी चावल मिला था, और घोड़ा भी मिला था, जहाज भी मिला था, ठीक है। इस टाइप का चीज मिला था। दरवाजा सड़क की ओर खुलती है। जितना भी दरवाजा था वहां पर सब अपने घर के अंदर की ओर खुल रहा था, लेकिन एकमात्र लोथल था जहां पर सड़क की ओर दरवाजा खुल रहा था। यह बात भी ध्यान देने की जरूरत है। युग्म समाधान, युग्म समाधान मतलब पुरुष और महिला को एक साथ दफना दिया जाता था। तो इसका प्रावधान, इसका ये भी सिस्टम वहां पर था, ठीक है। युग्म समाधान, ठीक है, पुरुष और महिला को एक साथ दफनाया जाता था। उसके बाद चनहुदोह पाकिस्तान में व्यापारिक केंद्र था, बिजनेस केंद्र था। दुर्ग, नगर दुर्ग का आभा था, मतलब जहां ऊंचा स्थान था उसको नगर दुर्ग कहा जाता था, ठीक है। व्यापारिक केंद्र मतलब बिजनेस का सेंटर था, यहीं से बिजनेस होता था। और नगर दुर्ग का मतलब जो अमीर आदमी का ऊंचा स्थल था उसको बोला जाता था, और ये छोटा सा स्थल था, ठीक है। और यहाँ कुत्ते बिल्ली का पीछा कर रहा था, इसका भी संकेत चित्रालेख में हम लोग को मिलता है। कुत्ते बिल्ली का पीछा कर रहा था, करने दो, ठीक है। उसके बाद देखेंगे बनवाली, जो कि हरियाणा में। चंदोहू नहीं दिखाए, ठीक है, ये रहा चंदोहू, ठीक है, चंदोहू। उसके बाद बनवाली यहाँ पर है हरियाणा में, चंदोहू पाकिस्तान में, और बनवाली हरियाणा में, ठीक है। लो, बनवाली कहाँ पर है? हरियाणा में। हल मिली सड़क पर, बैलगाड़ी का निशान, जिसका उसका जो पहिया है उस पहिया का निशान सड़क पर मिला होगा। उस समय सड़क पर सड़क भी बना हुआ था। देखो कितना डेवलपमेंट, मतलब सिटी था। अभी के मुकाबले अगर देखा जाए उस समय बहुत ही डेवलपमेंट था, ठीक है। अब देखेंगे सुरकोटदा, जो कि गुजरात में। सुरकोटदा यहाँ पर था, देखो सुरकोटदा, देखो सुरकोटदा, ये गुजरात वाला एरिया है सुरकोटदा, ठीक है। गुजरात में सबसे ज्यादा स्थल मिला था। शॉपिंग मॉल मतलब जो अभी का शॉपिंग मॉल था, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और बंदरगाह, पोर्ट भी मिला था बिजनेस के लिए। उसके बाद धोलावीरा, जो अभी हम यहाँ दिखाए धोलावीरा, यह भी गुजरात में है। और इसका जो इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पर, इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है, आग का साक्षी मिला, मतलब अग्नि मिला था यहाँ पर। और शहरों का विभाजन था। किसका विभाजन था? शहरों। दुर्ग था मध्य और निचला। ये दुर्ग था इधर वाला, ये दुर्ग मतलब यह अमीर आदमी रहता था इसमें। ये दुर्ग था, यह अमीर आदमी के लिए था, और ये निचला मतलब गरीब। और ये ना ही गरीब था ना ही अमीर था, इसको मध्य बोला जाता था। दुर्ग, मध्य और निचला, तीन रूपों में विभाजन था, 3 भागों में विभाजन था। पूरा शहर, धोलावीरा का शहर 3 भागों में विभाजित था। बाकी जो जितना भी शहर साइड था 2 भागों में विभाजित था। एक तो दुर्ग और एक निचला। निचला नीचे में था और ये ऊपर में था। ये छोटा एरिया था यार, ये बड़ा, ये लेकिन यहाँ बाउंड्री था, ये बहुत बड़ा बड़ा आदमी रहा करता था, ठीक है। तो आज का एक सवाल है, इस सवाल को आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है कि हड़प्पा कालीन लोग कौन सा या कौन सी धातु से अपरिचित थे। और आपका ऑप्शन है तांबा, चांदी, कांसा और लोहा, ठीक है। तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है।
और आज हम लोग देखिए हड़प्पा के बारे में एक संक्षिप्त विवरण, और उसके बाद हम इससे आगे बढ़ाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि इस प्रकार जीएस का नोट्स आपके पास पहुंच जाए और आपके लिए एक नौकरी पक्की हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।